हेलो एवरीवन, मेरा नाम जिग्ना है। मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ, एक वेलनेस कोच हूँ एंड वेलकम टू अवर क्रिस वेलनेस एंड फिटनेस सेंटर। तो आज का जो हमारा हेल्थ का टॉपिक है वो है बेली फैट। तो आज हम जानेंगे कि बेली फैट के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा बेली फैट हम कैसे कम कर सकते हैं। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी क्या होता है? तो एक बार अगर वो आप में बढ़ने लगता है तो उसको कम होने में काफ़ी टाइम लगता है और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करके आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ बेली फैट रहता है। पहला तो हमारा जो है विसरल फैट और दूसरा जो हमारा है सबक्यूटेनियस फैट। तो विसरल फैट क्या होता है? हमारा जो मेनली ऑर्गन जो होता है वो हमारा पेट के आजू बाजू यानी हमारे बेली के आजू बाजू रहता है, लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी। तो उसके ऊपर अगर फैट जमा होता है तो उसको हम विसरल फैट कहते हैं। वो हमारे लिए डेंजरस फैट है क्योंकि अगर वो बड़ा है बॉडी में तो हमें डायबिटीज़, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियां आ सकती है। अगर ये हमारे बॉडी में रिस्क लेवल के ऊपर है तो हमें उसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो है हमारा सबक्यूटेनियस फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट क्या रहता है? तो वो उतना डेंजरस नहीं रहता है क्योंकि वो अभी तक हमारे स्किन के आसपास ही है, हमारे ऑर्गन तक नहीं पहुंचा है। तो वो हमें कम करना आसान रहता है। कितना हमारा लेवल होना चाहिए। विसरल फैट अगर आप BMI यानी अपना बॉडी का एनालिसिस करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो विसरल फैट रहता है वो नॉर्मली 2 to 8 के बीच में रहता है। अगर वो 15 से प्लस होता है तो वो आपकी बॉडी में रिस्क लेवल के ऊपर है। वैसे ही सबक्यूटेनियस फैट का देखें तो 15 से नीचे होता है तो हमारे बॉडी में जो है वो नॉर्मल रेंज में है। अगर 18 से प्लस होता है तो वो रिस्क लेवल के ऊपर है। अगर सबक्यूटेनियस फैट हमारे बॉडी में ज़्यादा है तो हमें स्किन या हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अगर आपने एनालिसिस नहीं करवाया है तो आप घर पे कैसे देख सकते हो कि आपका जो बेली फैट है वो डेंजरस लेवल पे है या नहीं? तो फीमेल है उसका वेस्ट साइज जो है वो 35 से प्लस है, वो डेंजरस लेवल पे है। वैसे ही मेल का देखिए हम तो मेल का वेस्ट लाइन जो है वो 40 के प्लस है, 40 से ज़्यादा है तो वो रिस्क लेवल के ऊपर है। तो वैसे ये 2 तरीके का फैट रहता है। और हमारा जो बेली फैट बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है? तो उसके कई सारे रीज़न हैं तो हम जानते हैं। तो पहला जो हमारा है वो हार्मोन इनबैलेंस। अगर हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन जो हार्मोन रहता है वो डिसबैलेंस होता है तो हमें हार्मोनल बेलीज रहता है। तो वो हमारे ओवरीज के आसपास का जो फैट रहता है वो बढ़ने लगता है। तो वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारा लाइफस्टाइल को हम ठीक कर सकते हैं। हमारा जो डाइट है उसको प्रॉपर हम न्यूट्रिशन डाइट लेके हम अपना जो हार्मोन है वो बैलेंस करके हम अपना वो फैट घटा सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस बेली। तो आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस अगर हमें रहता है, ओवर ईटिंग करते हैं और स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। उसकी वजह से हमें और स्ट्रेस बढ़ता है तो हम ओवर ईटिंग करते हैं और हमें क्रेविंग रहता है, सॉल्टी फूड का क्रेविंग रहता है। अगर आप सॉल्टी फूड ज़्यादा खाओगे तो भी हमारा जो बेली फैट है वो बढ़ने लगता है। जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं अगर या तली हुई चीज़ें खाने का ज़्यादा क्रेविंग रहता है तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर आप बैलेंस डाइट तो फॉलो करो, उसके अलावा अगर आप योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी अगर एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मेंटेन रहेगा और वैसे आप अपना जो स्ट्रेस बेली है उसको कम कर सकते हो। और तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा मम्मी बेली। लेडीज़ को टेंशन रहता है कि एक बार जो डिलीवरी होने के बाद मम्मी बेली जो है वो दिखता है, तो उसको कम करने में आप जल्दी मत करो, धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हो। लेकिन
क्रश डाइटिंग ना करते हुए हम बैलेंस फूड के ऊपर ध्यान दें, न्यूट्रिशन वाला फूड के ऊपर ध्यान देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको जाने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपना मम्मी बेली जो है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद 4th नंबर पे आ रहा है हमारा ब्लोटेड बेली। यानी कितने लोग ऐसे होते हैं जो बार बार अपना मील ले रहे हैं, यानी कितनी बार खाना खा रहे हैं, तो जब भी आप खाना खाओगे तो आपका पेट ऐसे मटके की तरह गोल दिखेगा, तो वो ब्लोटेड बेली रहता है। जिसको गैस एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है उसको भी ब्लोटेड बेली हो सकता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपका जो मील है उसको आप पोर्शन कंट्रोल करो, और आपको पता है कि कौन सी चीज़ें खाने से हमें गैस एसिडिटी अगर होता है तो आप चेक करो कि कौन सी चीज़ खाने से आपको हो रहा है, तो उसको आप कंट्रोल करोगे। जंक फूड, फास्ट फूड, उसको आप कंट्रोल करोगे। और जिसको ब्लोटेड बेली होता है उसको स्वीट खाने का क्रेविंग रहता है, तो आप स्वीट कम कर दोगे, तो धीरे धीरे करके आपका बैलेंस डाइट के ऊपर ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे करके आपका जो ब्लोटेड बेली है वो कम होता जाएगा। उसके बाद हमारा 5th नंबर पे आ रहा है हमारा अल्कोहल बेली। जो लोग अल्कोहल को डेली कंज्यूम करते हैं तो उसका कैसा रहता है कि बॉडी पार्ट नॉर्मल है और इसका सिर्फ बेली पार्ट ही बड़ा हुआ है, तो उसको हम अल्कोहल बेली बोलते हैं। तो अगर आपको अल्कोहल बेली को कम करना है तो अपना लाइफस्टाइल जो है वो आपको सुधारना पड़ेगा। अल्कोहल का कंजप्शन जो है उसको आपको कम करना रहेगा, और अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर आप ध्यान दोगे तो धीरे धीरे आपका वो बेली भी चला जाएगा। और जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो ऑर्गन के ऊपर का जो फैट है वो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपका जो विसरल फैट है वो बढ़ेगा। उसके बाद आता है 6 नंबर के ऊपर आता है हमारा थायराइड बेली। तो जिसका ओवरऑल फैट ज़्यादा रहता है, तो आप एक बार चेक करवाओ कि आपका थायराइड जो है वो बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो आप उसको न्यूट्रिशन वाला डाइट दे के आप उसको धीरे धीरे अपना थायराइड लेवल को कम करो और नॉर्मल रेंज में लाओ, क्योंकि जिसको थायराइड होता है उसका जो हार्मोन है वो पूरा इनबैलेंस होता है और उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। तो आप न्यूट्रिशन वाला डाइट लो, जंक फूड है, फास्ट फूड है, उसको आप कम करो, तो धीरे धीरे आपका जो थायराइड लेवल है वो भी आप रिवर्स कर पाओगे। और ऐसे ही आप 6 टाइप्स ऑफ बेली फैट का मैंने बताया, तो आपको चेक करो कि कौन सा बेली आप में है, तो उसको कैसे आप रिवर्स कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।